बता रहे, इंग्लिश में क्यों नहीं बता रहे? हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसलिए हिंदी में। चलो जब भाई पीछे हाथ जा रहे बताइए तो आप। देखा, नंबर कट गए। 10 में से कितने नंबर मिले? 5 करके। तो चलो कुल मिला के आप लोग को जो भी इन्होंने बस हो गया, जो भी आपको इनके द्वारा जानकारी दी गई, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, सबने उसको नोट भी किया होगा, है ना, और अपने दिमाग रूपी कंप्यूटर में बिठा भी लिया होगा। कल को कभी कोई बात होती है, कोई हादसा होता है, कोई आपदा की स्थिति आती है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी आपने बताया है वो उसका आप लोग जो है अच्छे से पालन करोगे। अच्छे से। नमस्कार, मैं एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। नागरिक सुरक्षा कोर की तरफ से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आज अंतिम बैच है और किस तरह से क्या यादें रही, कैसा सफ़र रहा, क्या कहना चाहेंगे, आए हुए लोगों से बात करते हैं। साथ में जिन लोगों के जरिए आज इन लोगों ने ज्ञान एकत्र किया है, जाना, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बैच के बारे में? बहुत सारी यादें भी कलेक्ट हुई होंगी, बहुत सी चीज़ें आपके द्वारा इन लोगों को सीखने को मिला है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जनरली आज जो यहाँ पर इन लोगों का एज अ वॉलंटियर ट्रेनिंग चल रहा है, इसमें एसडीआरएफ की टीम की तरफ से हमने कुछ रेस्क्यू पार्टीज़ और इट्स इक्विपमेंट्स के संबंधित लेक्चर था। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स, इन सारे चीज़ों को कवर करी हमने। और यहाँ पर हमने देखा जो भी पार्टिसिपेंट थे काफ़ी एक्टिव थे, और इससे एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत एक बड़े लेवल पर ऐसे वॉलंटियर तैयार हो रहे हैं जो आपदा प्रबंधन के समय किसी भी टाइम पर आपदा आने पर एक अच्छा कार्य करेंगे, जिसमें हमने डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे लेक्चर्स लिए यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट भी था, लोगों ने सीखा और काफ़ी बढ़िया लगा। कैसा मिला सबसे? रिस्पांस यहाँ से लेटर हमारे यहाँ जाता है एसडीआरएफ कंट्रोल रूम को, और वहाँ से फिर पर्टिकुलर टीम को नॉमिनेट किया जाता है कि आप इस जगह पर जाएंगे और आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण देंगे। और लोगों सर क्या कहना चाहेंगे? परिचय सब बताइए। जो आज बैच हो रहा है, समाप्त हुआ, लास्ट डे, क्या कहना चाहिए? जो हमारा एसडीआरएफ का यहाँ प्रोग्राम था वो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या इन्हें अवेयर करना है एज अ फर्स्ट रेस्पॉन्डर, ये इनकी क्या भूमिका रहेगी, बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स होती है तो वहाँ पे इनकी क्या भूमिका रहेगी, उसके बारे में हम सबने बताया। सर, परिचय सब बताइए, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? जी, मैं सब इंस्पेक्टर शिवम गौड़ यूपी एसडीआरएफ में पोस्टेड हूँ। एक्चुअली आज जागरूकता के लिए एसडीआरएफ को यहाँ पे बुलाया गया था, तो हम लोगों ने, जैसा आज इनका सब्जेक्ट था कि रेस्क्यू ऑपरेशन क्या होता है, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, और बिल्डिंग कोलैप्स क्या है, कितने टाइप से बिल्डिंग कोलैप्स होता है, इस बारे में इनको जागरूक किया गया कि अगर बिल्डिंग कोलैप्स होती है, किस टाइप से कोलैप्स होती है, आपको उसमें कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्या इक्विपमेंट हैं, उनको कैसे यूज करना है, क्या सावधानी रखना है, इसके बारे में इन्हें जागरूक किया गया है। पुलिस और नागरिक सुरक्षा अगर मिलकर काम करेंगे तो आपदा पे जल्दी ही हम लोग काबू कर सकते हैं और शायद कम। जी बिल्कुल, इसका पर्पज़ ही यही है कि हमें इनको जागरूक करना है एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्योंकि लोकेलिटी में यही मौजूद रहते हैं। सबसे पहले यही वहाँ पर पहुँचेंगे तो इन्हें कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे एसडीआरएफ या एनडीआरएफ फर्दर एजेंसियों को कैसे सूचित करना है, लोगों को वहाँ पर कोई अगर फंसा हुआ है कैसे स्टेबलाइज करना है, इसका पर्पज़ ही यही था। और लोग जाने सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस बैच को लेकर, और आखिरी बैच है ये? मेरा नाम कॉन्स्टेबल प्रदीप कुमार है। आज का बैच मतलब ठीक ठाक रहा, मतलब सब लोगों ने शांति सुना, क्लास मतलब ठीक रही। सर, जैसे इन लोगों के में क्या सवाल सबसे ज़्यादा आप लोगों से पूछा गया? वो स्नेक बैट से संबंधित पूछे गए सवाल, मतलब तो सही था। मतलब तो आए हुए लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। प्रशिक्षण जिनके द्वारा आयोजित किया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने लिया है प्रशिक्षण उनसे बात करना बहुत ज़रूरी रहता है। इस दौरान आपने क्या सीखा? जो आपदा के बारे में हम लोग को बहुत सी चीज़ सिखाया, जैसे फायर में और एसडीआरएफ ने सिखाया, और उससे पहले हमारे और भी फैकल्टी आ चुकी है, उनके बारे में मुझे आपदा जो भी हो उसमें हम लोग को फर्स्ट में जाकर उसमें देखना होता है कि क्या बिल्डिंग एरिया या कुछ भी है तो उसमें कैसे हमको बचाव करना है किसी को, उसके बाद से हमको उनको कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। बहुत से लोग बाहर से जिले, अलग अलग जिलों से मौजूद हैं, उनसे जाएंगे। सर, क्या नाम है? थैंक यू मैम। अंकित तिवारी, बाराबंकी से। और ये जो भारत सरकार का उपक्रम है और नागरिक सुरक्षा कोर लखनऊ की टीम के तहत हम लोगों को यहाँ बैठने का मौका मिला, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। और हमारे कमलेश चंद्र शुक्ला, मनु, मुकेश कुमार, रेखा पांडे, माता रानी, ममता रानी, ऋषि कुमार, मनोज सर और रविंद्र कुमार जी का बहुत बहुत आभार जो हम यहाँ पधारे हैं। एक देखा जाए आपदा के विषय में, मतलब हमें शिक्षित करना है सिविल डिफेंस कोर के तहत, ताकि लोगों को हम भी अपने गांव में जागरूक कर सकें। कोई अगर आपदा जैसे सांप है, वेट है और
बाढ़ है, आग वाग लगती है, तो कैसे उससे हमें बचा जा सकता है, इसकी हमें बहुत अच्छी जानकारी यहाँ दी जाए। इसलिए पूरी प्रशिक्षित टीम का बहुत बहुत सहयोग। हाँ, बाराबंकी से आए हैं, जबकि यहाँ लखनऊ का प्रशिक्षण चल रहा था और मनोज सर के द्वारा हमें यहाँ बैठने का मौका मिला लखनऊ टीम में, इसलिए लखनऊ टीम बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो यहाँ प्रशिक्षित टीम बुलाई जा रही हैं वो बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छी हैं, जिनके द्वारा हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है कि कैसे हम अपनों के बीच जो हमारे बीच लोग रहते हैं, अगर कभी उनको ज़रूरत हमारी पड़े तो उनकी कैसे हम मदद कर सकते हैं। जैसे कभी कोई सांप की बाइट हो जाए तो उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, कैसे क्या किया जाता है, कितनी देर में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, जैसे बाबा दाई के पास लोग चले जाते हैं वहाँ नहीं जाना है। प्लस सीखने को आपको बहुत कुछ मिला, जैसे आप बाराबंकी में भी जाकर इस चीज़ को आप बता सकते हैं और लोग जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी बात सबसे करनी चाहिए। सर क्या नाम? मेरा नाम दुर्गेश है मैम। मैंने कहना चाहेंगे सर क्या सीखने को? अभी मेरी सिविल डिफेंस ज्वाइनिंग के बाद पहली मेरी ये ट्रेनिंग थी। इस ट्रेनिंग में एक एज अ सिविलियन आप कैसे अपने को सेव कर सकते हैं, अपने को सेव करते हुए कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से 1 सप्ताह का ये कोर्स चल रहा है, उसमें बताया गया। अभी आज जैसे हमारे साथ में SDRF की टीम थी, उन्होंने डिजास्टर में कैसे मैनेजमेंट करना है, किस तरह से दूसरों को बचाना है, स्नेक बाइट्स के बारे में बताया। इससे पहले के सेशंस में फायर के बारे में बताया गया, फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में बताया गया, कैसे उसको यूज़ करना है, और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है उसको कैसे हैंडल करना है, और फर्स्ट एड हमें कैसे ट्रीटमेंट देना है, ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। बहुत अच्छा। कृष्णकांत सिंह नाम है सर, मैं जानकीपुरम लखनऊ से हूँ, लोहिया नगर से। सिविल डिफेंस जो हम लोगों को सिखाता है यहाँ पे, समाज में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब कोई आपदा आती है तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और जितना रिस्पांस दे सकते हैं उनका बचाव में वो करते हैं। अरुणेंद्र मौर्य, हम जानकीपुरम मड़ियाँव गांव से हैं। हम नागरिक सुरक्षा संगठन के एकदम कर्मठ सिपाही हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हमें आपदा में कैसे जो है किसी को बचाव कर सकते हैं। उसके लिए हमने कई चीज़ें सीखी हैं, जैसे अग्नि से बचाव के लिए हमने वो सीखा है यहाँ पर आकर के, और कहीं कभी कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए तो किसको कैसे कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। मेरा नाम परमजीत सिंह है। कहाँ से आए? विकास नगर, हाँ, लखनऊ से। चाहेंगे प्रशिक्षण को लेकर आज क्या सीखने को मिला इस हफ्ते में? देखिए, हम तो पिछले 26 तारीख से ही सीख रहे हैं और आज कोई पर्टिकुलर तो SDRF के बारे में हमें पता चला कि कैसे डिज़ास्टर को वो लोग रेस्क्यू करते हैं और हमें कैसे करना है फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर, और फायर का हमने सीखा है, नॉट कैसे बनानी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वयं सुरक्षा देन नागरिक सुरक्षा, ये हमने सबसे बड़ा पॉइंट सीखा है कि आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले अपनी सुरक्षा देखें, फिर नागरिक सुरक्षा देखें। सर्वप्रथम भारत सरकार और हमारी नागरिक सुरक्षा कोर लखनऊ की टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे हम लोग चूँकि पहले से सिविल डिफेंस के माध्यम से नागरिक की सुरक्षा का कार्य करते रहते हैं, यह कार्यक्रम हम लोगों की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया, जिससे हम लोग नई नई चीज़ें सीख पाएँ, जिसके माध्यम से समाज में जो हम लोग काम कर रहे हैं वह कार्य और बेहतर ढंग से करें। इसमें आए हुए सभी ट्रेनर्स ने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को अलग अलग विषयों पर अच्छी अच्छी जानकारी दी। आज विशेषतः SDRF की टीम आई, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे ढंग से कैसे बिल्डिंग मैनेजमेंट, जब बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए या भूकंप आ जाए या प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा हो, जो भी आपदा है उस आपदा से कैसे हम लोग उसको बचेंगे। तो कहीं ना कहीं और लोग मौजूद है, जाने क्या ना। जैसे कि आज जैसे SDRF का हमें अमोघ राजाजीपुरम डिवीज़न, तो जैसे कि आज SDRF आई थी तो उन्होंने एज अ पॉइंट वाइज बताया कि जैसे मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई डिज़ास्टर वाली चीज़ रह जाती है या कोई बिल्डिंग कोलैप्स भी हो जाती है, तो उसमें काफ़ी की पॉइंट्स भी रहते हैं, जैसे कि नागरिकों को वहाँ से पहले हटाना। SDRF अपनी सुरक्षा तो वो मेन की पॉइंट है कि पहले आपको अपनी सुरक्षा देखनी है कि आप कहीं वहाँ पे डैमेज तो नहीं हो रहे हैं, आप कहीं इंजरी तो नहीं हो रही है, उसके बाद वहाँ लोगों को हटाना। उसके बाद मेन की पॉइंट है कि आप वहाँ पे इन्फॉर्म कीजिए पहले, क्योंकि आप जैसे अगर इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो कोई यूनिट नहीं आ पाएगी वहाँ पे। जी, मेरा नाम पृथ्वीपाल है, मैं राजाजीपुरम से जो है सेक्टर वार्डन हूँ और बहुत अच्छा लगा कि जो है नागरिक सुरक्षा में जुड़ करके, और जो हम लोगों को बहुत सी चीज़ें मालूम नहीं थी जो यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, जैसे SDRF की हुई है, इसके पहले अग्निशमन की दी गई और उसके पहले जो है कैसे मकान पे चढ़ा जाता है, नॉट की शिक्षा दी गई। बहुत अच्छा जो है लगा, बहुत बढ़िया लगा। दीपक कुमार गुप्ता, मैं बालागंज लखनऊ से ही।
और सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा जो वार्डन स्वयंसेवक क्षमता निर्माण ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि नागरिक शिक्षा कोर द्वारा आयोजित है और उसमें हम सभी लोगों को फायर फाइटर की उससे और 26 तारीख से प्रशिक्षण हम लोगों का चल रहा है और जिसमें हम लोगों को अपने को सुरक्षित रखते हुए सामने वाले को नागरिक को कैसे सुरक्षा प्रदान करनी है और कैसे उनको बचाव करना है, जिसको हम लोग जैसे फर्स्ट एडर की प्राथमिक सहायता पहले जो हम लोगों को देनी है उसके बारे में सब सिखाया गया। पंकजेश तिवारी, यही लखनऊ से है, मसकगंज से। क्या कहना चाहेंगे इस प्रशिक्षण? अब जैसे बहुत सारे लोग सांप काटने से मर जाते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से हम उन लोगों को बचा सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। आपको इस प्रशिक्षण के दौरान मिली कि सबसे बड़ी बात होती है कि सांप काटने के वक्त लोग घबरा जाते हैं और घबराने में ही अधिकतर लोगों की मौत होती है। क्या नाम है? पंकज पाठक, मैं डिप्टी पोस्ट वार्डन रिजर्व हूँ और मैं सबसे पहले तो अपने एसडीआरएफ टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से हम लोगों को कार्यक्रम में सिखाया, बहुत कुछ जानकारियाँ दी। बाकी हमारे वार्डनर्स ने काफ़ी कुछ उसके बारे में बता दिया है। मैं एक बार एसडीआरएफ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाया। इनको प्रशिक्षण मिला, उनसे जानते हैं कि इनको क्या मौका मिला सीखने का और सबसे ज़्यादा जिस बात का पर उनका ध्यान गया। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो प्रशिक्षण चल रहा था इस दौरान क्या सीखने को मिला? और इसमें हमें समाज में हम लोग सेवा तो करते ही हैं, लेकिन इसमें बेहतर तरीके से कैसे हम समाज को सेवा दे सकते हैं किसी भी आपदा के समय में या कोई ऐसी घटना दुर्घटना रोड एक्सीडेंट या किसी भी तरह, इसके संबंध में बहुत बेहतर सिखाया जा रहा है। ये बहुत आवश्यक चीज़ थी जो हम लोगों को बताई गई। आपदा से खुद को कैसे बचाना, लोगों को कैसे बचाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर क्या कहेंगे, परिचय के साथ बताइए, इस प्रशिक्षण में आपको कैसे क्या सीखने को मिला और प्रशिक्षण के दौरान क्या चीज़ थी जो ज़रूरी थी सिखा? लेकिन हाँ सीनियर है लेकिन फिर भी सर लोगों के द्वारा जैसे जो बच्चे आए हैं सबसे ज़्यादा क्या सवाल आपसे पूछे गए? सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पे सीपीआर के विषय में और आग के विषय में पूछे गए वार्डनों के द्वारा कि आग से कैसे बचाव हो सकता है और सीपीआर किस किस परिस्थिति में दिया जा सकता है। सर यहाँ जो अधिकतर बच्चे युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब बहुत से लोग इस सुरक्षा के लिए, क्योंकि कभी आपदा आती है तो वहाँ पर जो भी मौजूद रहा आपका जो कैंडिडेट को तो वो अपने आप को बचा सकता है, लोगों को बचा सकता है, बहुत कुछ सीखना। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है जैसे स्नेक बाइट के बारे में सब जानना चाहते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और शहर सबसे ज़्यादा इसी से, तो सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे गए इसी को लेकर कुछ और भी सवाल थे जो लोग चाहते थे कि आपने उनका आंसर दिया। जिस तरह के भी सवाल वार्डन के द्वारा पूछे गए उनको निश्चित तौर पे आंसर दिया गया है और उनकी समस्याओं को हल करने का भी अधिक से अधिक कोशिश की गई है कि जिस तरह से भी उनके सवाल थे उनका समाधान उनको दिया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे इस प्रशिक्षण को लेकर? सर इस प्रशिक्षण से जो है मैडम सब जो है बेहतरीन कार्य करने के योग बन जाएंगे और 7 दिन का परीक्षण चल रहा है। इसमें जो है सभी जो है मतलब कार्य कुशल पूर्वक कर सकते हैं और आपदा से लेके और फायर आपदा ये सब की जानकारी भी मिल रही है बराबर, ये सब बेहतरीन चल रहा है। आगे लोगों से जानेंगे कि उनसे पूछेंगे क्या कहना है, जैसे कि और सीनियर्स हमारे साथ है उधर पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि इस प्रशिक्षण से कितना वो अपने आप को और समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ में प्रशिक्षण के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या कहना चाहिए इस प्रशिक्षण को लेकर? कुछ नहीं, ये हम लोगों का प्रशिक्षण का चौथा बैच चल रहा है, चौथा और अंतिम बैच है और अभी आप देख रहे हैं अभी आपने एसडीआरएफ की टीम आई थी। अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हम लोगों को कम से कम संसाधन में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनधन की हम लोग बचाव कर सकें। इसी कुछ में हम लोग सिविल डिफेंस के लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में होते हैं, तो हम लोगों को पहुंचना है और कैसे क्या कम समय में कितने ज़्यादा से ज़्यादा बचाव कर सकें। महिलाएं जिस क्षेत्र में कहती हूँ हमेशा महिलाएं जिस क्षेत्र में उसे बखूबी करती हैं, मैम क्या कहना चाहिए? मैम हम लोगों को जिस हिसाब से सिखाया गया उस हिसाब से हमें लगता है कि बहुत बेस्ट तरीका सिखाया जा रहा है कि हम लोग अगर ना भी हो फायर ब्रिगेड या कोई भी चीज़ें ना हो तो हम लोग सब चीज़ हैंडल कर सकते हैं अकेले जाके। और लोग जैसे सर क्या नाम है? अमलेश जायसवाल। इस प्रशिक्षण को लेकर प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह दिया जा रहा है। आज हम लोगों का चौथा दिन है, पर ये बहुत से ऐसे केसेस हो जाते हैं जैसे गैस सिलेंडर अगर फट जाए तो हम लोग को कितनी देर तक रिस्पॉन्ड, मतलब हमारे पास रहता है टाइम
जैसे 20 मिनट तक का, तो हम लोग घबराएं नहीं। ये और भी कई चीज़ें होती हैं फायर के संबंधित है, या बिल्डिंग गिर जाए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, तो हम लोगों को वहाँ पहुँच करके सबसे पहले करना क्या है, ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं। सांप काटने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो बहुत सी अच्छी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिली हैं। अब देखते हैं कितना याद रहता है, कितना हम लोग उस पर अपना प्रयास करते तो कुछ भूलते नहीं बिल्कुल, और रिवाइज करना चाहिए, सबको इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सी अच्छी चीज़ें हम लोगों को सिखाई गई है। उसके लिए क्या कहना चाहिए सर? बहुत अच्छी चीज़ें, जानकारी। सब क्या सीखा? एक तो फायर का है, जहाँ आग लग रही है, और कई चीज़ों की जानकारी हम लोगों को नहीं होती है, वो चीज़ें जानकारी यहाँ पे मिली है। और जैसे सांप का काटना है, और जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो कैसे लोगों को बचाव कर सके, कम संसाधन में हम अधिक से अधिक लोगों को बचाव कर सकें। महिलाओं से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आसपास सबसे पहले जो मौजूद होती कहीं ना कहीं जब भी कुछ होता है एक महिला, तो किस तरह से आप अपने आप को, समाज को बचाएं, क्या सीखने को मिला मैम इस प्रशिक्षण में? मैम सीखने को ये मिला, क्योंकि सीखने से बहुत कुछ आता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो इस प्रशिक्षण में हम लोग रेस्क्यूज़ को सीखे, बचाव कभी मोस्टली अर्थक्वेक या किसी चीज़ से बिल्डिंग कोलैप्स करती है, तो और या घर में महिलाएं जो भी प्रॉब्लम फेस करती हैं, उस चीज़ प्रॉब्लम मीन्स जैसे बच्चों ने कुछ चीज़ खा ली जिससे उनका गला चोक हो गया, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। आग लग जाए तो महिलाएं ही ज़्यादातर सबसे पहले घर में होती, हार्ट अटैक आता है उस टाइम पे भी महिलाएं ही घर पे होती हैं मोस्टली घरों में, तो हम उन सब से अपने परिवार या समाज को सुरक्षित करें। क्या नाम है मैम आप? मैम नेहा सिद्दीकी। प्रशिक्षण से मैम ये हमको अंदाज़ा मिलता है कि हम कम से कम टाइम में, क्योंकि हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर हैं, फर्स्ट रेस्पॉन्डर में हमें जब हमारे पास समय कम है, लेकिन हमें सामने वाले की सुरक्षा करना, अपनी सुरक्षा करते हुए हमको सामने वाले की सुरक्षा करना। जितने कम संसाधन हमारे पास हैं, जो हमारे पास आसपास की जो चीज़ें हैं, उन्हीं से हम दूसरे को कैसे सेव कर सकते हैं। जब तक कि हमको डॉक्टर के पास पेशेंट को बचा लेने, जैसे कभी भी कोई भी आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा या घर में आग लग जाए या बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, तो हमको सबसे पहले ये होता है कि हम उसको बचाओ किस तरह से कम समय में ज़्यादा काम कर सकें। क्या नाम है मैम? मेरा नाम अंजू चौरसिया है। सबसे पहले तो जो घटनाएं होती हैं उनको बाहर के एटमॉस्फेयर को कैसे हम लोग उसको बचाव करने के लिए उनको ये कहना है कि मतलब कोई चीज़ डराना नहीं है, पहले तो खुद को डर से दूर करना है, उसके बाद बाकी जो बचत राहत कार्य है वो शुरू करना है। सीनियर्स से बात करते सर, किस तरह से प्रशिक्षण रहा और किस तरह से इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया? मैं ऋषि कुमार, सहायक उप नियंत्रक हूँ नागरिक सुरक्षा में, लखनऊ में। वैसे तो हम लोग भारत के विभिन्न आपदा के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि भारत सरकार का निर्देश था कि क्षमता निर्माण किया जाए स्वयंसेवकों का नए तरह से। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ट्रेनिंग दिया, उसके अलावा NDRF, SDRF, डॉक्टर्स और आपदा विशेषज्ञ और विभिन्न जो भी विशेषज्ञ इमरजेंसी के होते हैं, इमरजेंसी में काम करते हैं, उन लोगों को बुला करके और ये उनसे अनुरोध किया कि चूँकि ये कम्युनिटी के जिम्मेदार लोग हैं, नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक, और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, और कम्युनिटी में जब भी कोई इमरजेंसी होती है ये रिस्पॉन्डर सबसे बेहतर काम करते हैं। अगर इनका क्षमता निर्माण होगा तो निश्चित रूप से जब भी कोई इमरजेंसी होगी उसमें जो हमारा इनपुट आउटपुट होगा वो बेहतर होगा। तो ये हमने प्रयास किया सारे विशेषज्ञों से कि वो चीज़ें बताएं जो गोल्डन पीरियड में उनको क्या करना है और वो क्या कम्युनिटी से अपेक्षा रखते हैं। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम में ये कहना चाहूँगा जैसे कि हमारे जो प्रोग्राम चल रहा है 4 सत्र का था, आज चौथा सत्र जो है इसका समापन की ओर है। और जैसे अभी आपने यहाँ पे खुद आपने स्वयं देखा, यहाँ पे जैसे आप लोगों ने बात भी करी यहाँ जो हम स्वयंसेवकों से, उनसे देख के आपको भी महसूस हो रहा होगा इन लोग बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि इनकी क्षमता का निर्माण करें और जो है जो इनको बताया जा रहा है ये उसको कम्युनिटी में इस पर मतलब फैलाएँ, उसको बताएँ लोगों को कि
कैसे करा जाए, यही इसका उद्देश्य हम लोग लेके चल रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट और इनका आप संख्या देख के आप खुद अंदाज़ लगा रहे होंगे कि अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है। और इनको जो हम लोग तो बताते हैं, इसके अलावा जो बाहर से जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, विशेषज्ञ आ रहे हैं, जो इनके जो इनके वो जो सवाल हैं उसको जवाब इनको देख संतुष्ट किया जा रहा है, उससे लग रहा आने वाले भविष्य में इसका अच्छे से ये लोग इस्तेमाल करेंगे और इनके लिए और जो समाज में है उसको जो है अपना जो अच्छा इनको अनुभव बताएंगे और जिससे कि आपदा के फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका अच्छे से निभाएंगे। तो जैसे हमने आए हुए मेहमानों से बात की, अब हमारे साथ वो हैं जिनकी तारीफ सभी ने अपनी बातों में की। आज हमारे साथ है मनोज वर्मा, सीनियर असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर। आपसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आज एक बैच का समापन हुआ है और अभी और भी बाकी हैं और आए हुए अलग लखनऊ से साथ मैंने देखा कि बाहर से भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर आके हिस्सा लिया प्रशिक्षण में। सर क्या कहना चाहेंगे इस प्रशिक्षण को लेकर और आम जनता को तैयार करना आपदा के लिए, साथ में वो अपने के साथ दूसरों की सुरक्षा कर सकें? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार का। भारत सरकार ने एक अच्छी पहल की और उनका ये सोचना था कि अगर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर अपडेट होते हैं, उनका क्षमता निर्माण बढ़ता है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो भी आपदाएं आएंगी उसमें वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकेंगे, जिसके लिए ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया। और लखनऊ सिविल डिफेंस के द्वारा यहाँ पर जो 360 वॉलंटियर को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चल रहा, उसका ये चौथा बैच है। चौथा बैच 26 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था और 3 जनवरी तक चलेगा। इस बैच में भी हर बैच की तरह 90 प्रशिक्षणार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं और पहले दिन इनको सिविल डिफेंस के बारे में बताया गया, अगले 2 दिन इनको फायर के बारे में तैयार किया गया और आज इनको सर्च एंड रेस्क्यू पर एसडीआरएफ की टीम आई है जो इनको प्रशिक्षित कर रही है। कल हमारी एनडीआरएफ की टीम आएगी, उसके बाद अगले 2 दिन मेडिकल की टीम आएगी जो इनको फर्स्ट एड के बारे में अच्छे से जानकारी देगी और फिर 3 तारीख को समापन होना है। सब ये लखनऊ से ही लोग थे सर कि बाहर जिलों से भी? मैंने देखा 1-2 लोग बाहर के जिलों से भी आए हुए थे, तो कोई भी आ सकता है कि किसी को आप लोग चयनित करते हैं? नहीं, ये ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के जो हमारे वॉलंटियर हैं, स्वयंसेवक हैं, उनके लिए है। 2-4 बच्चे आए हैं बाराबंकी के। बाराबंकी हमारा नवसृजित जनपद है और वहाँ पर भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। कुछ वॉलंटियर वहाँ पर आ गए थे। वहाँ के डिप्टी कंट्रोलर श्रीमती अनीता प्रताप जी के द्वारा अनुरोध किया गया था कि अगर हमारे जो नए ट्रेनिंग आए हैं उनको अगर उसमें शामिल करके, उनको कोई सुविधा नहीं चाहिए, केवल उनको ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान के लिए वो यहाँ पर आए, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया 3-4 दिन के लिए और वो यहाँ से ज्ञान अर्जित करके अपने ज़िले में जाएंगे। तो वहाँ पर जो नए कार्य है कैसे उनको शुरू करना वो यहाँ सीखेंगे और वहाँ जाके अच्छे से काम करेंगे। लेकिन ये बैच जो है सिर्फ और सिर्फ लखनऊ सिविल डिफेंस के लिए। चयनित कैसे करते हैं लोगों को कि ये लोग आ सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं? जैसे कुछ फॉर्म भरते हैं, कैसे इन लोगों को जानकारी मिलती है? जी, एक्चुअली में हम लोग का अपना पूरा लखनऊ का एक ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप में हमने डाल रखा था कि जो भी 18 से 50 साल के जो वॉलंटियर हैं वो इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं और उसके लिए उनका वैधता होना ज़रूरी है, मतलब नवीनीकरण उनका होना चाहिए, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और लखनऊ के 13 डिवीज़न है, 13 डिवीज़न के 90 प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब बहुत शानदार ट्रेनिंग चल रही है। जानकारी हमारे वॉलंटियर को पहले से ही थी, बहुत सारी जानकारियाँ थी, लेकिन जानकारियों में नई चीज़ें जो आई हैं ना उनको सीखना था। मकसद ये था कि अगर कोई हादसा होता है तो वहाँ पर जब जो भी टीम पहुंचती उससे पहले हमारी सिविल डिफेंस की टीम पहुंचती और वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाती। वो वहाँ पर पहले देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब उसका सर्वे कर लेते हैं उसके बाद अगर एसडीआरएफ आता है, एनडीआरएफ आता है तो उससे कोऑर्डिनेट करके उनको पहले से जानकारी देते हैं कि ये चीज़ें हुई है, ऐसे ऐसे करके हुआ है। उसके बाद फिर उनका रोल चालू होता है, लेकिन उससे पहले हमारे सिविल महिलाओं को भी मैंने देखा कि संख्या अच्छी दिख रही है, महिला भी इंटरेस्ट ले रही हैं अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है सब देखकर? आप देखिए, आप जानते हैं महिलाएं जो होती हैं ना, हमारा मतलब 50% जो है महिलाओं का ही चल रहा है और सरकार भी चाहती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आ गए हैं। सिविल डिफेंस में लखनऊ में खासकर पहले महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन पिछले 2-1 साल से जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आज आप यहाँ ट्रेनिंग के दौरान भी देख रहे हैं करीब 12-15 महिलाएँ जो है इस ट्रेनिंग में आई हुई हैं और जब वो सीख लेंगी तो खुद तो वो ट्रेंड होंगे, उनके घर में जो भी मेंबर होंगे, उनके अड़ोस पड़ोस के जो लोग होंगे उनको वो प्रशिक्षित करेंगे और सिविल डिफेंस जोड़ने का आह्वान करेंगे।